नमस्कार दोस्तों, वन देशभक्त में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। आज एक सवाल आपके सामने है। जिस दिन सिंधु नदी का पानी रुक जाएगा, क्या उस दिन भारत में जाति जनगणना भी पूरी हो जाएगी? लगता तो कुछ अजीब है ना? एक तरफ सरकार कह रही है कि पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ उसी सांस में जाति जनगणना का ऐलान। तो क्या ये देश का भविष्य बदलने वाला फैसला है, या फिर सियासत का एक और तमाशा? आइए इस कहानी की परतें खोलते हैं, तथ्यों के साथ, देशभक्ति के साथ। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से देश का माहौल गर्म है। पहलगाम हमले ने सबको झकझोर दिया। न्यूज चैनल्स की स्क्रीन पर बस एक ही शोर, पाकिस्तान को जवाब दो, सिंधु नदी का पानी रोक दो। गोदी मीडिया ने ढोल पीट पीट कर बताया कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन जब फैसला आया तो वो था जाति जनगणना का। अरे ये क्या? जिस मुद्दे को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सालों से उठा रहे थे, उसे अब बीजेपी ने अपना क्यों बना लिया? क्या ये वाकई सामाजिक न्याय की जीत है, या फिर बिहार चुनाव से पहले का कोई नया दाव? चलिए पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। सरकार ने ऐलान किया, पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं यह असंभव है। सिंधु जल संधि को तोड़ना इतना आसान नहीं। फिर भी गोदी मीडिया ने इसे ऐसा रंग दिया जैसे बस कल से पाकिस्तान प्यासा हो जाएगा। दोस्तों, ये वही मीडिया है जो हर 2-3 साल में नया शोर मचाता है। कभी बालाकोट, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, और अब सिंधु नदी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये शोर देश को एकजुट करने के लिए है, या टीआरपी की दौड़ में जनता को उलझाने के लिए? पहलगाम हमले के बाद टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप 60% बढ़ गई। अगर पहले 100 लोग देखते थे, तो अब 160। और क्यों? क्योंकि युद्ध का डर, पाकिस्तान का नाम और हम छोड़ेंगे नहीं का नारा बिकता है। लेकिन इस सारे शोर के बीच सरकार ने एक झटके में कहा, जाति जनगणना होगी। अब आप ही बताइए, 11 साल तक बीजेपी को यह ख्याल क्यों नहीं आया? 2014 से 2025 तक जब मौका था, तब यह मुद्दा क्यों दबा रहा? और अब जब पहलगाम की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई, तब यह फैसला क्यों? क्या सरकार चाहती है कि देश युद्ध की बात छोड़कर जाति की बहस में उलझ जाए? या फिर बिहार चुनाव की जमीन तैयार हो रही है, जहां जाति का समीकरण वोटों का खेल बदल सकता है? याद कीजिए 1990 का वो दौर जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। तब मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हुई। मंडल की सियासत लालू और मुलायम के हिस्से गई, और कमंडल बीजेपी के। आज बीजेपी मंडल की राह पर क्यों चल पड़ी? दोस्तों, मंडल और कमंडल की ये जंग कोई नई नहीं है। बिहार और यूपी के वोटर तो इसे अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानते हैं। बिहार में 80% वोट जाति के समीकरण पर टिके हैं। 2023 में बिहार के जाति सर्वे ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए। यादव 14% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1.55%। वहीं कुछ जातियां जो 1% से भी कम है, नौकरियों में 6% से ज्यादा जगह घेरती है। तो क्या जाति जनगणना इस असमानता का सच सामने लाएगी, या फिर बीजेपी इसे सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करेगी? राहुल गांधी ने कहा, यह देश का एक्सरे है। लेकिन बीजेपी के लिए यह क्या है? सामाजिक न्याय या सियासी चाल? दोस्तों, अगर कोई इस मुद्दे का चेहरा है, तो वो राहुल गांधी है। संसद से सड़क तक, भारत से विदेश तक, वो जाति जनगणना को सामाजिक न्याय का हथियार बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में इसे लागू कर दिखाया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने सर्वे करवाए। लेकिन बीजेपी, जो कल तक एक है तो सेफ है का नारा दे रही थी, अब मंडल की राह पर क्यों? क्या ये वही बीजेपी नहीं जिसके सांसद कहते थे, कुंभ में कोई जाति नहीं पूछता? तो अब अचानक जाति गिनने की हड़बड़ी क्यों? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने महीनों तक ग्रासरूट कैंपेन चलाया, इसका असर हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी ने यह फैसला दिल से लिया
या दबाव में? अब बात करते हैं हमारे चौथे खंभे की, मीडिया। पहलगाम हमले के बाद चैनल्स पर बस युद्ध का शोर था। राफेल आ रहा है, F-35 की डील हो रही है। लेकिन सच यह है कि राफेल की पूरी खेप आने में 8 साल लगेंगे, F-35 की डील को 10 साल। फिर भी मीडिया ने इसे ऐसा दिखाया जैसे कल ही पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा। लेकिन जब जाति जनगणना का ऐलान हुआ तो मीडिया सदमे में। क्यों? क्योंकि युद्ध की TRP 100 है और जाति जनगणना की सिर्फ 22। गोदी मीडिया को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या दिखाए, युद्ध का डर या जनगणना का सच। और ये सवाल सिर्फ मीडिया का नहीं, आपके और मेरे लिए भी है। क्या हम सच देखना चाहते हैं या तमाशा? दोस्तों, इस पूरे खेल में 2 सोच आमने सामने हैं। एक तरफ राहुल गांधी, जो कहते हैं जाति जनगणना इस देश की असमानता को उजागर करेगी, दलित, आदिवासी, OBC और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलेगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2024 में कहा था, मेरे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। लेकिन अब जब जाति जनगणना का ऐलान हुआ तो मोदी जी की 4 जातियां कहा गई। क्या ये उनकी सोच में बदलाव है या फिर सत्ता बचाने का नया फॉर्मूला? सच्चाई यह है कि पूंजी और कॉरपोरेट का खेल दोनों से अलग है। राहुल कॉरपोरेट के साथ नहीं है और बीजेपी कॉरपोरेट की गोद में। लेकिन सत्ता के लिए दोनों तैयार है, बस रास्ते अलग है। दोस्तों, वन देशभक्त के तौर पर हमारा विश्वास है कि देश की एकता और सच सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल यह है, क्या जाति जनगणना हमें एक बेहतर भारत की ओर ले जाएगी या फिर ये सियासत का एक और तमाशा है? क्या सिंधु नदी का पानी रुकेगा और क्या उस दिन सामाजिक न्याय का सूरज उगेगा? ये जवाब आपको देना है। अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या ये फैसला देश को बदलेगा या सिर्फ वोटों का खेल है? वन देशभक्त के साथ बने रहें, क्योंकि हम हर खबर, हर सच आपके सामने लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देशभक्ति की इस जंग में हमारे साथ रहें। नमस्कार।